आदत हो चुकी है तेरी। साइड पर सभी की आंखें ख्याति पर जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोग उसे आंखों से ही जलाकर मार देना चाहते हो। रास्ते में निधि के 2 कॉल और भी आए थे। ख्याति पहले ही न्यूकमर थी और उसे अभी से ही टाइम की कोई वैल्यू नहीं थी। निधि ने जैसे ही ख्याति को देखा वो घबरा कर बोली, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेकअप रूम में जाकर मेकअप क्यों नहीं करती? ख्याति पहले ही बहुत लेट हो चुकी थी। वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम में गई और मेकअप आर्टिस्ट उसके फेस पर मेकअप करने लगी। किस्मत से ख्याति बहुत खूबसूरत थी। उसका कलर पहले ही बहुत फेयर था। एक नॉर्मल से टचअप के बाद ही वो बहुत सुंदर लगने लगी। मेकअप आर्टिस्ट ने ख्याति की आंखों पर मस्कारा लगाते हुए कहा, मिस मेहता आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं, स्पेशली आपकी आंखों का दिल। ख्याति ने स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू। मेकअप आर्टिस्ट बहुत बातूनी थी। उसने फिर से कहा, मिस मेहता आपकी आंखें बिल्कुल मिस एकांशी रॉय की तरह लगती हैं। इस बार ख्याति ने हल्की सी स्माइल पास की। मेकअप आर्टिस्ट का गॉसिप करने का और भी मन था। वो अपनी आवाज को धीमा करके लगभग फुसफुसाते हुए बोली, मिस मेहता क्या आप जानती हैं एकांशी रॉय वीके ग्रुप ऑफ कंपनी के सीईओ मिस्टर सर्वोज कपूर की एक्स गर्लफ्रेंड है और मिस्टर कपूर ने ही फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें स्टेबलिश करने के लिए बहुत सपोर्ट किया है, वरना 2 साल पहले तक तो एकांशी रॉय को कोई जानता तक नहीं था। सर्वोज का नाम सुनकर ख्याति का दिल एकदम से धड़क गया, लेकिन जब उसने सुना कि एकांशी सर्वोज की एक्स गर्लफ्रेंड है तो उसे ऐसा लगा जैसे उसके दिल पर बिजली गिर पड़ी हो। कुछ सेकंड के लिए तो वो बिल्कुल ब्लैंक हो गई। मिस मेहता हो गया। तभी मेकअप आर्टिस्ट की आवाज ख्याति के कानों में पड़ी और वो अपनी चेयर से उठकर खड़ी हो गई। ख्याति नहीं जानती थी कि उसे क्या हुआ है, लेकिन उसे सर्वोज की गर्लफ्रेंड वाली बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। ख्याति ने सेट पर अपनी पोजीशन ले ली। लाइट, कैमरा सब कुछ पहले से ही रेडी था। डायरेक्टर ने हाथ हिलाया और बोला, एक्शन। करण एक पेड़ के पास अपनी पीठ टिकाकर खड़ा था और उसके मुंह में सिगरेट थी। वो बहुत ज्यादा हैंडसम था और पास से गुजरने वाले लोग उसे देखकर स्माइल कर रहे थे। उसने अपना सिर उठाया और ख्याति की तरफ देखकर थोड़ी उदासी से बोला, सच सच बताओ क्या इतने सालों से तुम मुझे पसंद नहीं करती? करण फॉलिंग इन लव मूवी का लीड एक्टर था और फिल्म इंडस्ट्री में उसका बहुत नाम था, लेकिन फिर भी उसकी रेप्यूटेशन एकांशी की जितनी नहीं थी। ख्याति के फेस पर हैरानी वाले एक्सप्रेशन थे। डायरेक्टर चिल्लाया, कट कट कट। ख्याति तुम्हारे फेस को क्या हुआ है? थोड़े रोमांटिक एक्सप्रेशन लाओ। ऐसा नहीं था कि ख्याति को एक्सप्रेशन देने नहीं आते थे, लेकिन अभी अभी उसने मिनी वैन से एकांशी को आराम से उतरते देखा। उसके बगल में चल रही असिस्टेंट ने उसके लिए एक अम्ब्रेला पकड़ा हुआ था और उसके हाथों में पानी की बोतल थी। एकांशी के फेस पर हल्का सा मेकअप था और उसकी स्माइल बहुत प्यारी थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई प्रिंसेस हो। आज एकांशी का कोई सीन नहीं था, लेकिन वो अपने मंगेतर करण बत्रा से मिलने आई थी। जिस वक्त ख्याति ने एकांशी को देखा वो सच में थोड़ा शॉक्ड हो गई। एक चीज जो उन दोनों में बहुत ज्यादा कॉमन थी वो था उनकी आंखों का दिल। अब तक ख्याति को समझ में आ गया था, जैसा कि स्क्रिप्ट की डिमांड थी वो दोनों एक जैसी थी, इसलिए ख्याति को लीड एक्ट्रेस की छोटी सिस्टर के रोल के लिए सिलेक्ट किया गया था। एकांशी ने करण की तरफ देखकर स्माइल पास करते हुए अपना हाथ हिलाया। करण ने भी उसकी तरफ देखकर स्माइल पास की। वो दोनों ऐसे दिख रहे थे जैसे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। उनकी साइलेंट केमिस्ट्री को देखकर कोई भी जेलस हो सकता था। हालांकि एकांशी की नजर अभी कुछ सेकंड के लिए ख्याति पर टिकी हुई थी। उसे थोड़ी हैरानी हो रही थी, लेकिन उसने जल्दी ही खुद को संभाल लिया। एकांशी डायरेक्टर के पास जाकर बैठ गई। वो डायरेक्टर से कुछ बात कर रही थी, जिससे डायरेक्टर के होठों पर हल्की सी स्माइल आ गई और उसका मूड पहले से ठीक हो गया। डायरेक्टर एक बार फिर चिल्लाया, एक्शन। कट कट कट। ये एक नॉर्मल सा सीन था। इसके पहले ही कई बार रीटेक लिए जा चुके थे। ख्याति फोकस नहीं कर पा रही थी। डायरेक्टर ने गुस्से में स्क्रिप्ट को जमीन पर पटक दिया और चिल्लाया, ख्याति तुम क्या कर रही हो? तुम अपने फेस पर एक्सप्रेशन क्यों नहीं ला रही? क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा? तुम 10 साल से भी ज्यादा वक्त से अपने सामने खड़े शख्स से प्यार करती हो। थोड़ा प्यार दिखाओ, अपनी आंखों में प्यार लेकर आओ। दूसरे स्टाफ मेंबर्स धीरे धीरे गॉसिप कर रहे थे और ख्याति पर हंस रहे थे। डायरेक्टर का गुस्सा बढ़ गया और वो चिल्लाया, सब चुप हो जाओ। सेट पर तुरंत शांति छा गई। डायरेक्टर फिर एक बार चिल्लाया, एक्शन। अभी अभी मेकअप आर्टिस्ट ने ख्याति से जो कुछ भी कहा था
और अपनी आंखों के सामने एकांशी को देखकर उसके कानों में सर्वोच्च के वर्ड्स गूंजने लगे जो उसने पहली बार में ख्याति से कहे थे। मिस मेहता, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। इन आंखों पर तो कोई कुछ भी लुटा दे। वैसे आपका फिगर भी बहुत अच्छा है। अगर आप मेरे साथ बेड पर चलती हैं तो 30 लाख नहीं, मैं आप पर 50 लाख उड़ा सकता हूँ। करण ने फिर से अपना डायलॉग बोला, लेकिन ख्याति की आंखों में बिल्कुल भी इमोशन नहीं थे। करण समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या सोच रही है। फिर से डायरेक्टर की आवाज आई, कट कट कट। डायरेक्टर गुस्से से भड़कते हुए बोला, ख्याति अपनी आंखों में फीलिंग्स और इमोशन लेकर आओ। समझ में नहीं आ रहा है क्या तुम्हें? वैसे भी डायरेक्टर ख्याति जैसी न्यूकमर लड़की को सिखाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था। अगर उसकी आंख का तिल नहीं होता तो कोई भी सिर्फ एक परफ्यूम का ऐड करने वाली लड़की को सेकंड लीड रोल के लिए नहीं सिलेक्ट करता। करण का हर शॉट शानदार था। ख्याति की हरकतों से करण भी नाराज हो गया। उसने ख्याति से कहा, तुम क्या कर रही हो? क्या तुम्हें एक्टिंग करना नहीं आता? ख्याति ने एम्बैरेस होकर अपने बालों को अपने कान के पीछे सेट किया और धीरे से बोली, आई एम सो सॉरी। करण और भी ज्यादा भड़कते हुए बोला, सॉरी बोलने का क्या मतलब है? क्या तुम्हें पता है मेरा टाइम कितना वैल्यूएबल है? तुम सिर्फ उसे बर्बाद कर रही हो। करण ने ख्याति की सॉरी को एक्सेप्ट नहीं किया, बल्कि उससे और भी ज्यादा बुरे लहजे में बात करने लगा। उसने ख्याति को डाउन फील कराते हुए कहा, तुम एकांशी के सिर के टूटे हुए बाल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें किसने उसकी छोटी बहन का रोल दे दिया? ये सुनकर ख्याति के होंठ कांपने लगे और उसने धीरे से कहा, मिस्टर बत्रा, आज की शूटिंग में अच्छा परफॉर्म न करने के लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। उसने अपना सिर उठाया और करण की आंखों में आंखें डालते हुए बोली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के सामने मुझे डिसरिस्पेक्ट कर सकते हैं और मुझसे जो मर्जी चाहे वो कह सकते हैं। एक पल के लिए तो करण उसकी आंखों में देखकर डर गया, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया और भड़कते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की? क्या तुम्हें अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करना नहीं आता? ख्याति ने कुछ नहीं कहा। एकांशी सर्वोच्च की एक्स गर्लफ्रेंड थी। ये सुनकर वो थोड़ा डिस्टर्ब हो गई थी। भले ही उसका और सर्वोच्च का रिश्ता नॉर्मल रिलेशन की तरह नहीं था, लेकिन सर्वोच्च कपूर वो नाम था जो उसके मैरिज सर्टिफिकेट पर उसके हस्बैंड की जगह पर लिखा था।